सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक केसेस की समाअत हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट शहरी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त बरहम नजर आई। अदालत ने शहर में सफाई की सूरत हाल और के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक सख्त रिमार्क्स दिए और कमिश्नर कराची को शहर से बिल बोर्ड हटाने का भी हुक्म दिया है। क्या कराची में कुछ बेहतरी आएगी? मेयर कराची वसीम अख्तर की मुद्दत 28 अगस्त को ख़त्म हो रही है। क्या इसके बाद कोई बाइख्तियार मेयर कराची लाया जाएगा? क्या कराची की हालत बदल पाएगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए, वो ज़ाहिर है आप भी वाकिफ़ हैं उनसे, सब वाकिफ़ हैं। अब ये जो बात उन्होंने की कि कराची में सिंध की जो हुकूमत है वो सूबाई हुकूमत और जो शहरी हुकूमत है लोकल गवर्नमेंट, वो दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं और दोनों ही कराची से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये सवाल सबका सवाल है और सबकी ये ऑब्जर्वेशन है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जज साहब के ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरा ख्याल है उस कमेंट्स मुझसे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो वो जुडिशल ऑर्डर देंगे उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी सियासी जमात के लिए, किसी हुकूमत के लिए किसी शहर से दुश्मनी करना एक नामुमकिनात में से है। ये ज़रूर आप कहीं कह सकते हैं, किसी की राय हो सकती है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि जी आपकी तवज्जो किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तासुर ज़रूर ये बनाया जाता है कि पीपल्स पार्टी कराची को अहमियत नहीं देती, लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे, अगर आप हमारी बजट के एलोकेशंस देखेंगे, स्पेंडिंग्स देखेंगे, तो आपको शायद ये तासुर भी गलत महसूस हो जाएगा और यकीन कर लेंगे आप। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से कराची के 100% मसाइल को हल कर लेगी, तो ये नामुमकिनात में है। हमें ना सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट की भी मदद की ज़रूरत होती है कि फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान के बड़े शहर में इन्वेस्ट करे, उसके साथ साथ हम जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेते रहते हैं। और इस वक्त भी जो 6 मंसूबे हैं जिन पर काम हम कर रहे हैं, उनकी है वो 202 अरब रुपए से ज़ायद है, जो अगले 2-3 बरसों में कराची में मुकम्मल हो जाएंगे। ये तो मैं आपको वो मंसूबे बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है वो अलग है। हम वो वैसे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो भी अगर काउंट करें, हेल्थ सेक्टर के ऊपर हम जितना लगाते हैं वो 50% से ज़्यादा कराची पे लगता है। लोकल गवर्नमेंट की अपनी डेवलपमेंट जो होती है वो 70% से ज़्यादा कराची की होती है। इसी तरह तमाम सेक्टर्स में आप देखें तो कराची के ऊपर अच्छी खासी स्पेंडिंग हम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो वो नज़र कम आते हैं। अगर इतनी सारी स्पेंडिंग हो रही है और इतने बड़े बड़े मंसूबे और ज़ाहिर है बाहर के एजेंसी से भी, तो फिर भी कराची का ये हाल है, तो फिर तो इंसान सिर्फ अफसोस ही कर सकता है कि सब कुछ करने के बाद ये हाल है। ये है कि जिन लोगों को कराची का अच्छा चेहरा दिखाना चाहिए वही कराची का बदनुमा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ख़राब किया जा सके। ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। अगर वफाकी हुकूमत एक जमात की है, सूबाई हुकूमत किसी और जमात की है, नीचे लोकल गवर्नमेंट में कोई और लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सज़ा किसी शहर को मिलनी चाहिए। MQM का ये रवैया बहुत नामुनासिब होता है जब वो कराची का बदनुमा चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं और उसकी उंगलियां हमारी तरफ भेज देते हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट ने दावे बहुत किए हैं पिछले 2 बरसों में। आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने कौन सा नया मंसूबा पिछले 2 बरसों में कराची में शुरू किया है। अगर ग्रीन लाइन की बात करेंगे, वो PMLN ने शुरू किया था और वो भी मैं समझता हूँ कि जितना ना काफी है कराची के लिए। लेकिन सर वहाँ पे बड़े मंसूबों की अभी पता नहीं जरूरत है कि नहीं, वहाँ पे तो अभी बुनियादी चीजें ही लोगों को नहीं मिल रही। जो चीजें 1970, 80, 90 की दिहाई में रही हैं वो भी अब इतनी खराब हो गई हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से या जो बहुत से मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि लोग कह रहे हैं कि पहले उनको ठीक कर दें, पुल वगैरह और ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें होती रहेंगी। देखिए, अगर आप बड़े शहर की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप उसमें चाहिए होते हैं। अब मिसाल के तौर पे कराची में अगर पीने के पानी की किल्लत है या जितनी हमें जरूरत है उतना पानी हमारे पास नहीं है, तो वो छोटे मंसूबे से तो आएगा नहीं। वो K4 का मंसूबा है, वो सारा हमारे ऊपर फेंक देते हैं। कहते हैं कि भाई उसकी आप तहकीकात करवाइए कि उसमें कहाँ किसकी खराबी है और किसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है, आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं जी 25 अरब का मंसूबा 100 अरब पे लेके चले गए, भाई इंक्वायरी करा लीजिए, अगर हमारा इसमें कसूर है तो हमें सजा दे दीजिए। लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो टारगेट बनाते हैं। विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सॉरी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, एक और भी चीज़ है और वो बड़ा अहम है कि 28 जो तारीख आने वाली है उसके हवाले से, 28 अगस्त के हवाले से भी जज साहब ने ये कहा है कि उन्होंने खैर इतना सख्त रिमार्क दिया है कि अच्छा है कराची की जान छूटेगी। जब मेयर साहब ने ये कहा कि हाँ उन्होंने जान छोड़ो, जान वाला ये जो जुमला है ये उन्होंने बोला,
तो अब अगर वसीम अख्तर साहब चले भी जाते हैं, अगला कोई मेयर आएगा, वो अगला मेयर भी आकर यही रोना रोएगा कि भाई मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये तो हमारा फिर बल्दियाती निज़ाम का भी एक फ्लॉ है ना, कि भाई अगर मेयर ही एम्पावर्ड नहीं है तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शहर को बेहतर बनाएगा। वो तो जो भी आएगा, वो चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी का हो, जो भी हो, उसके पास हालात फिर ऐसे ही होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूं, मुझे चूंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूं, मुशर्रफ के दौर के जो 2 इलेक्शंस हुए मैंने दोनों लड़े, दोनों जीते। मैं कराची में लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा सिटी काउंसिल में, तो मैंने वो कानून भी देखा, मैंने ये कानून भी देखा, मैंने उससे पहले वाले कानून भी पढ़े। एक तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है जो हम समझते हैं ना कि जी मेयर के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो खुद कहते हैं मेयर सिर्फ एक जात नहीं है, मेरी वजह सुन लीजिए ना, मेयर एक आदमी लोकल गवर्नमेंट का नाम नहीं है। जब आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है जिसके मेयर सरबराह हैं, कराची की 6 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिनके अलग अलग चेयरमैन हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक MQM से है। कराची के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो रूरल एरियाज पर है, उसका एक चेयरमैन अलग है। कराची में 200 से ज्यादा जो है वो तकरीबन 250 के करीब यूनियन कमेटीज और यूनियन काउंसिल हैं। तो ये सारा मिला के कराची का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनता है। आप मुझे बताइए कि जो 6 DMC के चेयरमैन है, कभी उनमें से किसी एक ने ये कहा है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है? तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब बेसिकली आप लोगों कहाँ आते हैं? वो तो हमेशा मेयर साहब से ही गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो वही बताते हैं। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब मेयर से बात करते हैं तो मेयर ये कहता है कि ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। भाई आपके पास कोई भी इख्तियार मेरे पास नहीं है, उनका तो अब ये जुमला है, वो ये इख्तियार वो इख्तियार पे नहीं बात करते। आप वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है करने को। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर DMC के चेयरमैन के पास भी कुछ इख्तियारात हैं तो वो भी बल्दियाती नुमाइंदों के पास ही इख्तियारात हैं, वो पावर भी बल्दियाती निजाम के पास ही। तो अब मुसीबत ये हो गई है कि मेयर साहब खड़े होकर कहते हैं मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, पूरी दुनिया ये समझती है कि लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये गलत है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट निजाम को मजीद पावरफुल होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए। लेकिन 2001 का कानून भी जब आया था और मैं उसके अंदर था, तो मैं अक्सर ये कहता था कि इस निजाम में इतनी चीजें दे दी गई हैं जो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, और ये भी बहुत डैमेजिंग होता है। और कराची में जो तबाही हुई है, जो आगाज हुआ है बर्बादी का, वो उस निजाम के बाद इस तरह से हुआ कि कराची के पार्क्स पे, कराची के ग्राउंड्स पे, कराची की सड़कों पे, कराची के नालों पे इतनी इंक्रोचमेंट उस दौर में हुई है। कराची का रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड तबाह हुआ है वो उस दौर के अंदर हुआ है। हम उस तरफ जाते ही नहीं है। मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि जब MQM हमें ये कहे कि तुम कराची को तबाह कर रहे हो, तो इससे बड़ा भोंडा मजा कोई हो नहीं सकता है। जितनी तबाही MQM ने शहर के अंदर शायद ही किसी ने किसी और मुल्क में किसी एक सियासी जमात ने अपने शहर के साथ की। लेकिन आपके साथ ही थे ना वो भी। मसला तो यही होता है ना कि जब साथ होते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, जब अलग होते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स याद आते हैं। ये जो निज़ाम में जो सिस्टम में फ्लॉ है ना, इस पर इंसान फिर परेशान होता है कि अब क्या करे इसका। कि अब कल को वो आपके साथ अगर बैठ जाएंगे, अगर वो आज इस हुकूमत से निकल जाते हैं मिसाल के तौर पर, वो कहते हैं हम PTI के साथ नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो सब सही हो जाएंगे। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें, ये 2008 से लेकर 2012 तक हमारे साथ रहे। उसकी वजह भी ये थी कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, 12 बरस के बाद, उन पिछले 12 बरसों में वो जो टूटी फूटी कमजोर MQM थी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाल के उसको एक बहुत बड़ा हाथी बना दिया था जी। और उस वक्त सूबा सिंध का कोई इदारा, इवन पुलिस इतनी डिमोरलाइज थी, इसलिए कि इतने पुलिस के नौजवान शहीद हो गए थे 12 सालों में, कि पुलिस कोई काम करने को तैयार नहीं थी। इतनी डिमोरलाइज पुलिस थी कि किसी क्रिमिनल के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। वो हमें तो बहुत बुरे हालात में सूबा मिला था। लेकिन आज अगर आप कंपेयर करें 2008 की पुलिस को और 2020 की पुलिस को, तो आपको पता चलेगा पीपल्स पार्टी ने किया क्या, कितना। लेकिन लोकल गवर्नमेंट तो उसी दौर की पजीराई उसी को मिलती है। लोकल गवर्नमेंट को तो उन्हीं के दौर की, मुशर्रफ साहब के दौर की। नहीं, मैं आपको एक और चीज याद कराता हूँ। 2001 का कानून जब आया था तो MQM ने उस कानून की मुखालफत की थी, 2001 के इंतखाबात का बाइकआउट किया था। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2001 का कानून ना पंजाब में है, ना KP में है, ना बलोचिस्तान में है, ना इस्लामाबाद में। यहाँ उंगलियां सिंध पे उठती हैं। भाई जब सारे सूबों ने उठा के उस कानून फेंक दिया, तो आप सिंध के ऊपर जबरदस्ती मुसलत करेंगे क्या? ये असेंबली का इख्तियार है और हम इस पर काम कर रहे हैं कि इस मौजूदा निजाम को। इसी के हवाले से क्या आप अग्री करते हैं कि अगर मेयर के डायरेक्ट इलेक्शंस हों, हमारे प्रोग्राम पे कल अली जैदी साहब ने ये कहा कि मेयर के डायरेक्ट इलेक्शंस कराएं तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से हालात बेहतर हो जाएं, या आपको लगता है कि ये एक यूजलेस किस्म की सजेशन है उनकी? जिन साहब का आपने नाम लिया है ना, मैं उनको चवल ऐसे ही नहीं कहता, उसकी वजह है हमारे प्रोग्राम में ना कहें, हम पर बड़े मसाइल हो जाते हैं। हमें बड़ा इधर उधर से सुनने को मिलता है कि आप लोग जो है बिल्कुल आप तहजीब का दायरा अपने प्रोग्राम में ना जाने दें इधर उधर। नहीं शिफा, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को कुछ ना पता हो और वो अपने आप को ये बताए कि मुझे सब पता है, उसको चवल कहते हैं। वो बुरा तो सजेशन है ना, आपसे मैं यही पूछ रही हूँ कि हाँ, मगर वो गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज में आ जाता है ना, तो फिर लोग हमें कहते हैं कि भाई आप अगर अलाउ करेंगे इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज तो बात फिर बढ़ जाएगी। मैं काम की तरफ आ जाता हूँ। हाँ। देखिए, आप हमारे मुल्क के अगर हमारे अगर मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को समझें तो अगर कोई शख्स एमएनए के सीट पर इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो हमारे वोटर्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो कैंडिडेट हमारे पास आए, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ये बहुत कम होता है कि जी कैंडिडेट कहीं पहुंचे ही ना और लोग उसको वोट डालना शुरू कर दें, बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है कि कहीं ऐसा हो जाए। अब कराची जैसे शहर में जिसमें 21 कौमी असम्बली की सीटें हैं, यहाँ एक कौमी असम्बली की सीट लड़ते लड़ते हमारा तेल निकल जाता है और आप उसे कहें कि 21 कौमी असम्बली की सीटों पे तुमने मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना है, मतलब पागल हो जाएगा बंदा। उसको 2 साल तो कैंपेन चलाने के लिए चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये अजीब की मंतक है कि जी डायरेक्ट इलेक्शन हो तो कुछ हो जाएगा। तो यहाँ मतलब फिर आप वजीर आजम का भी डायरेक्ट करवाइए, फिर चीफ मिनिस्टर का भी डायरेक्ट करवाइए। तो ये बहुत सारी दुनिया में डायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम चलता तो है, ऐसा नहीं है। मतलब लंदन जैसे शहर में बहुत बड़ा वो शहर है पाकिस्तान में, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, जहां कमजोर किया गया है, जहां उनके अंदर नकब लगाए जाते हैं, जहां उनके अंदर ये जो इंक्रोचेस घुसाए जाते हैं, उस मुआशरे में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और इससे मेयर के इख्तियारात आपके ख्याल में ये होना चाहिए? अगर बाकी चीजें हम दुरुस्त कर लें, पार्टी स्ट्रक्चर बेहतर कर लें, तो क्या होना चाहिए इस किस्म का निजाम? फिलहाल पाकिस्तान में मुझे 25, 30, 40, 50 साल तक ऐसा कोई हालात नजर नहीं आते कि मेयर का इलेक्शन बराह रास्त हो। लेकिन मुझे तुक नहीं समझ आती ना भाई, वजीर आजम के भी बराह रास्त कराते हैं, फिर आप दुनिया में तो मुंतखब होते हैं बराह रास्त, अमरीका में होता है। मेयर से शुरू तो करें, फिर वजीर आजम तक भी पहुंच जाएंगे। मेयर से शुरू तो करें, बात तो वो होती है कि कहीं ना कहीं आगाज तो बिल्कुल। मुझे गाइड कर दीजिएगा, मैं इसका आपका वक्त दूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद गनी साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम में।